हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ मैं रसोई में आ गई। बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज बच्चों के लिए मैंने बनाया है ब्रेड पकोड़ा, मिनी ब्रेड पकोड़ा। रात ही बोल दिया था प्रथम ने कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना लेना। और ब्रेड रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने सोचा लो ब्रेड पकोड़ा ही बना लेते हैं। बच्चे कुछ खा के नहीं जाते हैं, अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें बनाओ तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो एक दो प्रथम खा के चला जाएगा और एक आध पीस काव्या खाएगी। नहीं तो काव्या मॉर्निंग में बहुत कम खाती है, खानी नहीं चाहती है कुछ भी, दूध के साथ बिस्किट वगैरह ही ले लेती है। प्रथम नहा के रेडी हो गया है, दूध वगैरह पी लिया उसने और काव्या अभी सो रही है। वैसे तो बच्चों का स्कूल 7:40 से 7:40 के बाद ही जाते हैं और प्रथम अभी जल्दी जा रहा है क्योंकि इस टाइम उसकी भी कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है। और काव्या को थोड़ी देर में उठा दूंगी जब प्रथम चला जाएगा उसके बाद। तो लंच मैंने दोनों का ही रेडी कर दिया है, बस काव्या को उठा के नहा के रेडी कराना रह जाएगा। तो यहाँ बच्चों को मैंने दोनों का लंच पैक कर दिया है। और चटनी में मैंने हरी चटनी नहीं बनाई, बोल रहा था कि मोमोज वाली चटनी बनाना। तो दोनों बच्चों को मोमोज की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ मैंने बच्चों का लंच रेडी कर दिया है। तो प्रथम के जाने के बाद यहाँ मैंने काव्या को उठाया, काव्या को उठा के नहला के ड्रेस वगैरह पहना के अब वो छोड़ने गए हैं स्कूल। प्रथम अकेला ही चला जाता है, वो मना करता है कि आप दो दो चक्कर लगाओगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और स्कूल दूर भी नहीं है, पास में ही है, तो आराम से वो पैदल चला जाता है। नहीं तो दो दो चक्कर लगाएंगे, पहले प्रथम को छोड़ के आएंगे फिर काव्या को छोड़ के आएंगे। पहले तो साथ ही जाते थे बट अब टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, प्रथम जल्दी चला जाता है तो इसलिए अब थोड़ा अलग अलग जाते हैं। तो चलिए यहाँ बच्चों के जाने के बाद मैंने बेड सही करा, अब झाड़ू पोछा करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। बच्चों के जाने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू तो सुबह में लगा लेती हूँ पहले ही, क्योंकि बासी घर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो पहले ऐसे जल्दी जल्दी पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही रसोई में जाती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह तो झाड़ू लगाई थी बट थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता जल्दी जल्दी में। तो अब दोबारा से झाड़ू पोछा करके नहा के अब आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब वो गए नहाने के लिए, उसके बाद देखूँगी कि क्या बनाना है। और फ्रेंड्स वैसे भी सावन चल रहे हैं और सुबह की जब तक पूजा ना करो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सबसे पहले पूजा करती हूँ। और जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन तो झाड़ू पोछा नहा के पूजा वगैरह करके फिर रसोई में जाती हूँ, फिर बच्चों का लंच वगैरह बनाती हूँ। तो इस टाइम थोड़ा लेट उठ रही हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। इस टाइम बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो पेन की वजह से ना आलस बहुत आ रहा है इस टाइम, तो इसलिए थोड़ा लेट उठती हूँ। लेट क्या, 6 बजे कोई लेट नहीं होता है, 6 बजे ठीक उठ जाती हूँ। अगर 6 बजे नहीं उठूँगी तो फिर प्रथम लेट हो जाएगा और उसको टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूजा करके आ गई थी और उन्हें मैंने मिनी ब्रेड पकौड़ा दे दिया था, वो खा के चले गए हैं ऑफिस। और मैंने वो नहीं खाया था क्योंकि सुबह से ना पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैं तो चाय पी के और बिस्किट वगैरह वही खाए हैं मैंने। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। रेडी इसलिए हो रही हूँ सुबह सुबह, आज पड़ोस में कोई रहती है उनके साथ ना थोड़ा मार्केट जाना है, यहीं पास में मार्केट लगता है। तो कह रही मेरे साथ चलो भाभी, कुछ सामान दिलाना है। तो ऐसे किसी को मना भी नहीं कर सकती हूँ, 1-1.5 घंटे में मैं आ जाऊँगी। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं निकल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, अभी टाइम करीब 12 बज रहे हैं। 9 बजे गई थी और 12 बज रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ मैं फटाफट लंच की तैयारी कर लेती हूँ। शॉपिंग तो उनकी अच्छे से हो गई, एक्चुअली उन्हें कहीं जाना था इसलिए मुझे लेके गई थी, तो उनकी शॉपिंग तो अच्छे से हो गई है। और जल्दी जल्दी करते हम आधे रास्ते में थे तो फ़ोन आ गया था। एक्चुअली मैंने कुछ मीशो से कुछ मंगाया था तो वो ऑर्डर आ गया था, तो फ़ोन आया था क्योंकि घर पे कोई था नहीं, लॉक करके गई थी, इसलिए मुझे और जल्दी आना पड़ा। फटाफट जल्दी आके मैंने रिसीव कर लिया वो प्रोडक्ट। मैंने क्या मंगाया मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो लंच में क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आया। फ्रिज में देखा क्या कोई सब्ज़ी है या नहीं, तो देखा तो लौकी थी, तो लौकी बच्चे खाते नहीं हैं। और कुछ बॉईल करे हुए आलू रखे थे, मैं सोचा लाओ यही सब्ज़ी बना लेते हैं। और ये जो सब्ज़ी जो बना रही हूँ ये हम चारों को बहुत पसंद है, कहने को बहुत सिंपल है बट बहुत पसंद है और बहुत शौक से दोनों बच्चे खाते हैं। तो थोड़ी सा बॉईल करे हुए आलू रखे थे, तो मैंने टमाटर और प्याज की ग्रेवी बना ली। उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया जीरा तेज पत्ता। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज का जो पेस्ट था वो डाल के अच्छे से भून लिया 2-3 मिनट के लिए। तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया जब टमाटर प्याज अच्छे से भुन गए। उसके बाद मैंने उसमें मसाले डाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और आपको और भी कोई मसाले ऐड करना है तो वो कर दीजिएगा। फ़िलहाल तो मैंने यही मसाले डाले हैं। उसके बाद मैंने आलू डाल के उसे भी भून लिया। अब उसे भूनने के बाद 1-2 मिनट बाद फिर मैंने डाल दिया पानी। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। उसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के फिर पकने के लिए छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। और सब्ज़ी थोड़ी ही ना थिक बनती है, मतलब ज़्यादा पतली नहीं बनती है,
ठीक बनती है। और रोटी के साथ ही बना रही हूँ मैं, चावल वगैरह नहीं बना रही हूँ। और सब्ज़ी ज़्यादा है भी नहीं मेरे पे, कुछ 4 आलू थे, उसी के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो कई बार बनाती रहती हूँ क्योंकि हमें बहुत पसंद है। कुछ समझ में नहीं आता तो यही सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी तो बन गई, आटा भी मल के मैंने रख दिया, जब बच्चे आएंगे तभी मैं खाना सेकूँगी। तो फ्रेंड्स 2 बज गए हैं और बच्चे आ गए हैं। और प्रथम आते के साथ ही इसने जब प्रोडक्ट देखा तो कह रहा मम्मा आ गया। मैंने कहा हाँ। तो खाने के लिए तो भूल गया, मैंने खाना सेक दिया। तो कह रहा नहीं खाना बाद में खाऊंगा, पहले ये ओपन करते हैं। तो ये देखो ये अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठ गया है। और मैंने ये मंगाया है फ़ोन का स्टैंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं ऐसे ही शॉर्ट्स देख रही थी और मीशो पे भी इस टाइम ऑफ़र चल रहे हैं, तो उस पर भी मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूज़फुल चीज़ है ये। और हाउसवाइफ को ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादातर मंगाती रहती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया और ये हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल आ गया है। तो प्रथम बोला मम्मा चलो पहले इसे लगाते हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पीछे इसके बस ये चिट निकालिए और इसे लगा दीजिए कहीं पे भी, आपको जहाँ पे भी लगाना है। देखिए कितना इजीली लग गया, आपको बिल्कुल भी इसमें हॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और चिपकन काफ़ी इसमें बहुत अच्छे से चिपक गया है। और चलिए फ़ोन रखते हैं। तो ये देखिए फ़ोन हम चार्जिंग के लिए इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ये फ़ोन हमारा बिल्कुल सेफ्टी से रखा रहेगा। आप इसमें रिमोट वगैरह भी रख सकते हैं, साइड में हैंग करने के लिए कुछ रखा है, की वगैरह कुछ भी आप हैंग कर सकते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को लग गई थी भूख, उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया और यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली। तो ये है मेरी आज की लंच थाली, आलू की सब्ज़ी, भिंडी और रोटी और साथ में है चटनी। तो चलिए फ्रेंड इसी साथ में ब्लॉग को एंड करती। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।